हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 25 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन हो गया है। तो फिलीपींस ये पहला एशियाई देश बन गया है। फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, तो ILO के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है। पहला एशियाई देश है तो आपको याद रखना है फिलीपींस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 119वां कन्वेंशन था, यह भी आपको याद रखना है। और 38वां देश बना यानी कि फिलीपींस 38वां देश बन गया है। पहला देश कौन सा था? पहला देश उरुग्वे था। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में ही है। पहला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? उरुग्वे ये पहला फीफा वर्ल्ड कप विजेता था और यहीं पर इसका आयोजन भी किया गया था। यानी पहले फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन उरुग्वे में किया गया था और इसमें विजेता कौन था? उरुग्वे ही इसमें विजेता था। मोंटेवीडियो ये क्या है? ये उरुग्वे की राजधानी है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से बाहर किया है। तो किसको बाहर कर दिया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे सूची से किसको बाहर कर दिया है? तो 4 देशों को बाहर कर दिया है। कौन कौन से देश हैं? तो ये 4 देश हैं, UAE, युगांडा, बारबोडास और जिब्राल्टर। ये 4 देश हैं, इनको किससे बाहर कर दिया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे सूची से इसको बाहर कर दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें 2 लिस्ट जारी होती है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। तो ये ब्लैक लिस्ट जारी करता है और ग्रे लिस्ट जारी करता है। तो ब्लैक लिस्ट में केवल 3 ही देश हैं। कौन कौन से? ईरान, म्यांमार और उत्तर कोरिया, ये ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा और कोई देश ब्लैक लिस्ट में नहीं है। बाकी देश जो होते हैं वो ग्रे लिस्ट में आते हैं। तो ग्रे लिस्ट में UAE, युगांडा, बारबोडास, जिब्राल्टर ये थे, लेकिन अब इनको ग्रे सूची से बाहर कर दिया है। तो आपको याद रखना है, ये चारों देश आपको यहाँ पे लिख लेना है। इनका कार्य क्या होता है FATF का? तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका कार्य होता है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य कब बना? 2010 में भारत इसका सदस्य बन गया था। ब्रिक्स में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं जो 2024 में शामिल हुए हैं? UAE, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र, ये 5 देश शामिल हुए हैं। 6 देश को शामिल होना था, लेकिन इसमें अर्जेंटीना इसमें शामिल होने से मना कर दिया। जिब्राल्टर जलसंधि ये कहाँ पर है? तो भूमध्य सागर की कुंजी, इसको क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? तो धर्म गार्जियन का प्रारंभ राजस्थान में हुआ है। धर्म गार्जियन जो अभ्यास है, जो भारत और किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास होता है। इसका आयोजन अभी कहाँ पर शुरू किया गया है? तो राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया है। संस्करण कौन सा है? 5वां संस्करण है। आयोजन महाजन फील्ड बीकानेर, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें राजपुताना राइफल्स भाग लेंगे, इसको भी आपको याद रखना है। वीर गार्जियन और शिन्नु मैत्री अभ्यास किसके बीच होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए, चूंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, हरिमोह शक्ति अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। दोस्ती अभ्यास अभी हाल ही में ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, 3 देशों के बीच हुआ है। तो त्रिपक्षीय अभ्यास है, 3 देशों के बीच हुआ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। एक था और एक्वेरिन अभ्यास, एक था अभ्यास और एक्वेरिन अभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में इसका अनावरण किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। किसके द्वारा? इसका फुल फॉर्म क्या है? सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा छत्तीसगढ़ में
भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है। कहाँ पर? तो राजनंदा गांव में इसका अनावरण, राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में इसका अनावरण किया गया है। फंडिंग कौन देगा इसमें? तो विश्व बैंक इसमें फंडिंग देगा, आपको याद रखना है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की पहली सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो छत्तीसगढ़ राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया था। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने कहाँ पर किया था? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया था। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। तो गुजरात में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम सिग्नेचर ब्रिज था, आपको याद रखना है। लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से यह जोड़ता है, यह भी आपको याद रखना है। किसको जोड़ता है? तो ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से यह जोड़ता है। कहाँ पर है? तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। पुराना नाम सिग्नेचर ब्रिज था। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। अरब सागर के ऊपर यह स्थित है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, देश का सबसे लंबा नदी सेतु ये कौन सा है? ढोला सादिया पुल है। इसको भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है और लोहित नदी पर स्थित है। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देश का सबसे लंबा समुद्र ये नदी सेतु है, ये समुद्र सेतु है। समुद्र सेतु कौन सा है? अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था अटल सेतु, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? IIM शिलांग में स्थापित होगी। IIM शिलांग में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित की जाएगी। शुभारंभ कौन करेगा? सर्बानंद सोनोवाल जी शुभारंभ करेंगे। जहाज रानी मंत्री हैं, आपको याद रखना है। गति शक्ति विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो बड़ोदरा गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया था। और इसके पहले चांसलर किसको बनाया गया था? अश्विनी वैष्णव जी को इसके पहला चांसलर बनाया गया था। देश की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलांग, ये देश की 100वीं स्मार्ट सिटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? स्पेन में इसको स्टार्ट किया जाएगा। स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 स्टार्ट किया जाएगा। आयोजन बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया। 26 फरवरी को मतलब आज ही के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो आज के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। इटली की राजधानी क्या है? रोम, ये इटली की राजधानी है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, ये फ्रांस की राजधानी है। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसको आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे आप 26 कर लीजिए, आज 25 नहीं 26 फरवरी की ये क्लास है, आपको याद रखना है। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में इसका आयोजन किया जाता है। तो अट्टुकल पोंगल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? केरल में किया जाता है। और पोंगल अगर आपसे पूछता है तो पोंगल का आयोजन कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। अट्टुकल पोंगल ये 10 दिन का त्यौहार है और महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, आपको याद रखना है। अट्टुकल भगवती मंदिर से अट्टुकल नाम को लिया गया है। तो अट्टुकल भगवती मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। और अट्टुकल भगवती मंदिर से ही अट्टुकल नाम लिया गया है इस त्यौहार का। तो अट्टुकल पोंगल ये महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी? महाराष्ट्र में पुणे में इसको स्टार्ट किया जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी स्टार्ट की जाएगी। प्रारंभ पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुहा और MV निषाद राज कहाँ लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया है। उपयोग इसका कहाँ पर किया जाएगा? इसका उपयोग नौकायन में इसका उपयोग किया जाएगा और बैटरी से संचालित होगी। यह जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज है MV गुहा और MV निषादराज, ये बैटरी से संचालित होगी। लेकिन हाइब्रिड है, मतलब बैटरी अगर ख़त्म हो जाती है तो इसको पेट्रोल और डीजल पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये हाइब्रिड जहाज है
बैटरी से संचालित होने वाली है, लेकिन अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो पेट्रोल डीजल से भी इसको चलाया जा सकता है। एमवी गुहा इसको कहाँ पर चलाया जाएगा नौकायन के लिए? इसको अयोध्या, सरयू नदी में अयोध्या में चलाया जाएगा। और एमवी निषाद राज को गंगा नदी वाराणसी में इसको नौकायन के लिए इसको चलाया जाएगा। मोदी जी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया, हमने आपको अभी बताया है। पर्पल फेस्ट का आयोजन राष्ट्रपति जी ने कहाँ पर किया है? ये कहाँ पर करेंगे राष्ट्रपति जी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये थी 26 फरवरी की फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।